क्या आपने कभी सोचा है जब किसी की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, चाहे वह दुर्घटना हो, हत्या हो या अचानक आया कोई सदमा, तब उसकी आत्मा कहां जाती है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगहों पर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है, हवा में डर समा जाता है और मन किसी अनजानी ऊर्जा की मौजूदगी महसूस करता है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाती। अधूरी इच्छाएं, अधूरे रिश्ते और असहनीय पीड़ा उसे भटकने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे स्थानों पर जहां दुख और मौत की चीखें गूंजी हों, वहां समय थम जाता है और आत्माएं उसी क्षण में कैद होकर रह जाती हैं। मृत्यु सिर्फ देह का अंत नहीं है, बल्कि चेतना का सबसे बड़ा विस्फोट है। जब व्यक्ति की मृत्यु समय पर आती है, उम्र के ढलते हुए देह और मन के साथ आत्मा धीरे धीरे जीवन से अलग होने लगती है। वह परिवर्तन की तैयारी करती है। परिवार, रिश्तों, स्मृतियों और इस संसार से विदाई की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक मृत्यु में कोई तैयारी नहीं होती। यह मौत देह से पहले मन को तोड़ देती है और देह से अलग होने के बाद आत्मा को जला देती है। अचानक मृत्यु ठीक उसी क्षण होती है जब शरीर अभी जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। धड़कनें दौड़ रही होती हैं, शरीर खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है और मन जीवन के हर टुकड़े को पकड़कर बैठा होता है। और तभी एक अनचाहा पल सब कुछ खत्म कर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अचानक मृत्यु तब नहीं होती जब शरीर मरता है। अचानक मृत्यु तब होती है जब आत्मा को समझने का समय ही नहीं मिलता कि मृत्यु हो चुकी है। मरने के बाद पहली रात यही सबसे भयावह होती है, क्योंकि पहले कुछ घंटे आत्मा को यह समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। वह अपने शरीर की तलाश में भटकती है, अपने ही मृत शरीर के पास खींची चली आती है। कभी उसके शरीर के ऊपर खड़ी होती है, कभी उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती है, कभी उस शरीर में वापस प्रवेश करना चाहती है, लेकिन देह उसका स्वीकार नहीं करती। दरवाजा बंद हो जाता है और बंद दरवाजों की दुनिया शुरू हो जाती है। यही पहली यातना है। जिस व्यक्ति को अकाल मृत्यु मिलती है, उसकी आत्मा अपने परिवार के पास जाना चाहती है। वह उन्हें पुकारती है, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनता। वह घर में प्रवेश करती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। वह अपने प्रियजनों के कंधे पर हाथ रखना चाहती है, लेकिन स्पर्श का हक भी उससे छीन लिया जाता है। यह अस्तित्व का टूटना है, जहां आत्मा जी रही है पर दुनिया उसे मृत मान चुकी है। और फिर शुरू होता है वह क्षण जब आत्मा पहली बार रोती है। उस रोने की आवाज किसी इंसान के कान तक नहीं पहुंचती, लेकिन घर के वातावरण में बेचैनी भर देती है। अचानक ठंडी हवा, अचानक भारीपन, अचानक रात का डर, ये सब उसी रोती हुई आत्मा का दर्द होता है। लोग कहते हैं कि अचानक मृत्यु वाले स्थान हॉन्टेड हो जाते हैं। वास्तव में वह जगह हॉन्टेड नहीं होती। वह जगह रोती हुई आत्माओं की प्रतीक्षा से भरी होती है। दुर्घटना स्थल, जलाशय, अधूरे निर्माण वाले घर, पहाड़, पुल, पुराने पेड़, इन जगहों पर बेचैनी महसूस होना किसी रहस्य का संकेत नहीं, एक आत्मा की उलझन का सबूत होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु की आत्मा पहले कुछ दिनों तक बार बार अपने शरीर के पास लौटती है, क्योंकि उसके भीतर अभी भी एक अटल विश्वास होता है कि यह सब एक सपना है और वह वापस उठ जाएगी। लेकिन हर बार वह शरीर देखती है, पर खुद को उसमें नहीं पाती। यह सच्चाई उसे भीतर से काटती है। यह पीड़ा जन्म जन्मांतर की किसी भी पीड़ा से अधिक भारी होती है। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि वह अब जीवित नहीं है, और यहीं से दूसरी यातना शुरू होती है। अधूरे जीवन की खामोशी, जो सपना अधूरा रह गया, जो प्रेम अधूरा रह गया, जो कर्तव्य छूट गया, जो बदला, जो जिम्मेदारी, जो वादा, सब आत्मा को जंजीरों की तरह बांध लेते हैं। गहरी पीड़ा यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया, गहरी पीड़ा यह है कि जीवन पूरे होने से पहले समाप्त हुआ। अचानक मृत्यु के बाद आत्मा सबसे ज्यादा जिस बात से टूटती है, वह यह है कि उसके परिवार को भी उसकी मौत अचानक मिलती है। रोना, सदमा, चिल्लाना, चीख पुकार, इन सब का भार आत्मा के कानों तक पहुंचता है और आत्मा चाहकर भी किसी को सांत्वना नहीं दे पाती। वह हर पल चीखती है कि मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे मत रो, लेकिन किसी के चेहरे पर उसकी ओर देखने की क्षमता नहीं रहती। यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार असहायता महसूस करती है। साधारण मृत्यु में आत्मा को मंत्र, संस्कार और परिवार के प्रेम से दिशा मिलती है, लेकिन अकाल मृत्यु में शरीर के अंतिम संस्कार से पहले ही आत्मा इतनी टूटी होती है
कि उसे अपनी दिशा समझ नहीं आती। धीरे धीरे आत्मा के भीतर एक सवाल उठता है, मैं कहाँ जाऊं, मेरा मार्ग कहाँ है। लेकिन उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि यमलोक का द्वार अभी नहीं खुला होता। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा न स्वर्ग जा सकती है, न नरक, न पुनर्जन्म पा सकती है। वह बीच की ही दुनिया में फंस जाती है, जहां दर्द है, एकांत है, अधूरी चाहें हैं और समय का अंत नहीं है। समय थम जाता है, लेकिन पीड़ा चलती रहती है। यही वह अंधेरी अवस्था है जिसे शास्त्रों में प्रथम रात्रि का चक्र कहा गया है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की पहली लंबी रात। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात तो विस्मय और सदमे में बीतती है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है वह सबसे भयावह समय, आने वाले 13 दिन। गरुड़ पुराण कहता है कि यह 13 दिन आत्मा के लिए संसार और परलोक के बीच की खाई जैसे होते हैं, जहां आत्मा वापस जीवन में भी नहीं लौट सकती और अगले लोकों में भी प्रवेश नहीं कर सकती। इन 13 दिनों में आत्मा को सच को स्वीकारने का दर्द, अपनों से अलग होने की मजबूरी और अपनी मृत्यु का कारण समझने की तड़प सबसे ज्यादा सताती है। पहले 3 दिन आत्मा परिवार के पास ही रहती है। वह हर कमरे में भटकती है, हर आवाज पर दौड़ती है, हर पुकार पर रुकती है। कई बार वह अपने नाम पर रोते लोगों की तरफ दौड़ती है, पर निराश होकर लौट जाती है, क्योंकि कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। उसे लगता है कि शायद सब वापस सामान्य हो जाए, लेकिन हर बीतते क्षण के साथ यह भ्रम टूटता चला जाता है। और फिर आता है वह क्षण जब आत्मा पहली बार अपने ही फोटो पर माला चढ़ते हुए देखती है। यहीं से सच्चाई आत्मा के अंदर चाकू की तरह ढंस जाती है। अब मेरा लौटना संभव नहीं। इसके बाद चौथे से 7वें दिन तक आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है, क्योंकि पहली बार उसे अपने ही लिए रोते हुए लोग दिखाई देते हैं, पर वह उनके आंसू पहुंच नहीं पाती। मंदिरों में प्रार्थनाओं की आवाजें उठती हैं, पर आत्मा उन प्रार्थनाओं को सुनने की स्थिति में नहीं होती। दुनिया उसे मोक्ष की राह दिखाना चाहती है, लेकिन उसका मन दुनिया में ही जकड़ा रहता है। इन दिनों में आत्मा के भीतर सबसे ज्यादा भाव जगते हैं। मेरे बिना अब उनका क्या होगा? क्यों मरा मैं? क्यों इतनी जल्दी? क्या मैं कुछ कर सकता था? और इनमें सबसे दर्दनाक विचार है, अगर मुझे एक मौका और मिल जाता। यही सोच आत्मा को सबसे ज्यादा बांध लेती है। 7वें से 10वें दिन तक ये वह समय होता है जब आत्मा घर से दूर जाने लगती है और वापस लौट नहीं पाती। ये दिन आत्मा पर सबसे भारी इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उसके सामने संसार के दरवाजे बंद होने लगते हैं। वह अपने परिवार को पुकारती है, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहन को, प्रिय व्यक्ति को, दोस्तों को, लेकिन कोई सुनता नहीं। आत्मा महसूस करती है कि संसार उसे भूल नहीं रहा, लेकिन उसके बिना जीने की तैयारी कर रहा है। उसे यह एहसास भीतर तक तोड़ देता है कि जीवन चलता रहता है, भले ही वह खुद अब उसका हिस्सा नहीं। 10वें से 13वें दिन तक का समय सबसे निर्णायक होता है। आत्मा की बेचैनी अब चरम पर पहुंच जाती है। वह महसूस करती है कि अब वह इस दुनिया में टिक नहीं सकती, पर उसके पास जाने के लिए कोई राह भी नहीं। यह वही समय है जब आत्मा के आसपास अदृश्य शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं। कुछ आत्माएं जो बहुत दयनीय स्थिति से गुजरी थीं या जिनका जीवन और भी अधूरा था, वे पास आने लगती हैं। वे आत्मा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अकेली आत्मा उनके लिए सबसे आसान शिकार होती है। वन, वीरान जगहें, पुरानी हवेलियां, कुएं, पहाड़, दुर्घटना स्थल, ये वही स्थान है जहां अकाल मृत्यु वाली आत्माएं एक दूसरे के दर्द से जुड़ती है। 13वें दिन जब पृथ्वी के संस्कार पूरे होते हैं, तब पहली बार आत्मा परलोक की दिशा में संकेत महसूस करती है। लेकिन वह उसमें प्रवेश तभी कर सकती है जब वह अपने जीवन, अपने शरीर और अपने संबंधों से मानसिक रूप से अलग हो जाए। और यही सबसे बड़ा संघर्ष जन्म लेता है। जो आत्मा छोड़ नहीं पाती, वह संसार के बीच में ही फंस जाती है। वह न जीवित होती है, न मृतकों के लोक में स्वीकार की जाती है। और ऐसे आत्माएं वही होती हैं जिन्हें संसार असुर, प्रेत, भटकती आत्मा या अटकी हुई चेतना कहता है। अब आत्मा घर से निकल चुकी थी, पर उसके मन में सवालों का तूफान था। मैं यहाँ क्यों फंसा हूँ? मेरी मुक्ति कब होगी? मुझे आगे कहाँ जाना है? लेकिन डर अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि सामने जो रास्ता था वह अंधेरे से भरा था, इतना गहरा, इतना भारी कि वहां का सन्नाटा आत्मा को भीतर तक हिला देता था। उस रास्ते पर आगे बढ़ते समय अचानक एक और चीज घटी। आत्मा ने अपने जीवन की यादें देखनी शुरू कर दी, पर यह यादें मन के अनुसार नहीं आती।
ये यादें उन कर्मों की होती हैं जिनका हिसाब अभी तक बाकी हो। किसी के रोने की आवाज, किसी के टूटने की आवाज, किसी के दिल को चोट देने की आवाज। हर वह पल जिसे इंसान जीवन में भूल गया था, ब्रह्मांड भूलता नहीं। इन्हें देखा भी नहीं जाता, इन्हें महसूस किया जाता है, पूरी पीड़ा के साथ। इस हिस्से को कहते हैं कर्म दर्पण। यह दर्पण ऐसा है जिसमें दिखता वही है जो छिपाया गया हो। यहां आत्मा रो सकती है, चिल्ला सकती है, पछता सकती है, लेकिन यह सब सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि यह न्याय खुद के खिलाफ खुद का होता है। आत्मा आगे बढ़ ही रही थी कि रास्ता दो भागों में विभाजित हो गया। एक रास्ता उजाला लिए हुए था, बहुत हल्का, शांत और आकर्षक। दूसरा रास्ता घने अंधेरे से भरा, डर, साया और चीखों के साथ। अब आत्मा को चुनना था कि उसे किस ओर जाना है, लेकिन यह चुनाव इंसान की इच्छा से नहीं होता। यह चुनाव कर्म तय करते हैं। अगर अच्छे कर्म भारी हों, आत्मा उजाले वाले रास्ते की ओर खींच जाती है। अगर बुरे कर्म भारी हों, आत्मा अंधेरे दो की ओर गिरने लगती है। यही असली डर था। आत्मा ने उजाले की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसे पकड़कर अंधेरे में खींच रहा था। वो कोई इंसान नहीं, कोई भूत नहीं, वो उसी के अधूरे कर्म थे। हर गलत वादा, हर छल्ला हुआ इंसान, हर रोती हुई माँ, हर टूटा हुआ दिल, हर बुराई जो की गई, सब आत्मा को सिद्ध न्याय की तरह जकड़ने लगे। और आत्मा चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैं वहां नहीं जाना चाहता। लेकिन आवाज गूंजी, पछतावा मुक्ति नहीं देता, सुधार देता है। और फिर अचानक रास्ता पूरी तरह अंधेरा हो गया। एक पल के लिए सब शांत, और अगले ही पल इंसान की कल्पना से परे चीखों की गूंज। आत्मा अंधेरे में गिर चुकी थी। अब उसकी यात्रा आसान नहीं रहने वाली थी। यहीं से शुरू होता है भटकी हुई आत्मा का सबसे कठिन पड़ाव। अंधेरे में गिरते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। ना रोशनी, ना कोई आवाज, सिर्फ एक गहरा खालीपन जो आत्मा के भीतर तक उतर रहा था। कुछ पल के बाद आत्मा ने महसूस किया कि वह किसी जगह पर रुक गई है। यह एक अदृश्य कारावास था। अकाल मृत्यु वाले ज्यादातर आत्माएं यहां पहुंचती हैं, क्योंकि उनका जीवन अचानक छिन गया होता है। उनके कर्म अधूरे होते हैं और मन में एक ही सवाल जलता है, क्यों? यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। आत्मा को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी यादों को धीरे धीरे खींच रहा है। हर दर्दनाक पल दोबारा जी रहा है। जिन लोगों को उसने रुलाया था, जिन्हें छोड़ दिया, जिनसे झूठ बोला, जिनके सपने तोड़े, सब उसके सामने खड़े थे। लेकिन यहां कोई माफी नहीं मिलती, क्योंकि यहां किसी और को नहीं, खुद को माफ करना सबसे कठिन होता है। इस जगह में वक्त अलग होता है। दुनिया में एक रात गुजरे, यहां साल जैसा लगता है। और यह कष्ट तब तक चलता है जब तक आत्मा यह स्वीकार न कर ले कि जो हुआ वो उसके कर्मों का फल था। यहां कुछ आत्माएं टूट जाती हैं और स्वीकार कर आगे बढ़ती हैं, तो कुछ लड़ती रहती हैं और फंसी रहती हैं। अकाल मृत्यु में पछतावा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि इंसान ने अपनी कहानी पूरी होने से पहले ही दुनिया छोड़ दी थी। और अब आत्मा के पास सबसे बड़ा बोझ होता है, अपने ही अपूर्ण कामों का अपराध बोध। इसी बीच अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी, चमकदार नहीं लेकिन शांत। यह संकेत था कि आत्मा में परिवर्तन शुरू हो चुका है। और तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, न चीख न डर, बस बहुत स्थिर और गंभीर। कर्मों का संतुलन तय होने के बाद आत्मा जिस दिशा में बढ़ रही थी, वहां की ऊर्जा बिल्कुल अलग थी। ना यह पूरी रोशनी थी और ना पूरा अंधेरा। यह वह सीमा थी जहां अगला अध्याय शुरू होता है। आत्मा आगे बढ़ते बढ़ते एक विशाल क्षेत्र में पहुंची। यह था आत्मिक मार्ग, जहां सभी आत्माएं वही अनुभव करती हैं जो उनके जीवन ने बनाया होता है। यह जगह 3 भागों में बंटी हुई थी, शुद्ध प्रकाश क्षेत्र, गहन अंधकार क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। और अब आत्मा को उसी भाग की ओर भेजा जाने वाला था जिसकी नियति उसके कर्मों ने तय की थी। लेकिन इससे पहले एक अंतिम पल आता है, जिसे कहते हैं आत्मिक समझ। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को अपने पूरे जीवन की सच्चाई समझ में आती है, किसी और की नजर से नहीं, अपने ही गहरे अस्तित्व की नजर से। किसी को चोट पहुंचाने का पछतावा, किसी की मदद करने का सुकून, किसी बात पर गुस्सा होने का कारण, किसी के प्यार को न समझ पाने की पीड़ा, सब कुछ स्पष्ट दिखता है। अचानक मैदान के ऊपर एक गोलाकार कंपन उठा और आत्मा को भीतर एक खिंचाव महसूस हुआ,
जैसे किसी ने उसका भविष्य पकड़ लिया हो। उस क्षण आवाज फिर गूंजी, अब तुम वहां जाओगे जहां तुम्हारे कर्म तुम्हें ले जाएंगे। इसके बाद किसी को रोकने का अधिकार नहीं होता। कोई प्रार्थना, कोई बहाना, कोई तर्क, कुछ भी काम नहीं आता। आत्मा ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ना कोई शरीर, ना कोई घर, ना कोई अपना, बस सत्य था। और वह सत्य ही आगे का रास्ता तय करता है। आत्मा उस दिशा में बढ़ने लगी जहां से अब उसके अगले अनुभव की शुरुआत होगी। निर्णय की शक्ति ने जैसे ही आत्मा को अपनी ओर खींचा, दुनिया की हर याद धुंधली होने लगी। अब कोई चेहरा याद नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक एहसास कि अब लौटना नहीं है। और फिर आत्मा उस क्षेत्र में पहुंची जहां 3 रास्ते 3 वास्तविकताओं की ओर जाते हैं। पहला, प्रकाश का क्षेत्र, जिनके अच्छे कर्म अधिक हों। यह जगह न स्वर्ग है, न कल्पना का कोई महल। ये एक ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जहां आत्मा को पूर्ण शांति का अनुभव होता है। यहां कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ अस्तित्व होता है। किसी प्रकार का दर्द, डर, भूख या प्यास नहीं, सिर्फ गहरा सुकून। दूसरा, अंधकार का क्षेत्र, जिनके बुरे कर्म भारी हों। यह वह जगह है जिसे लोग गलत समझते हैं। यह न नरक है, न कोई देवताओं की सजा। यह सुधार का क्षेत्र है। यहां जो दर्द आत्मा महसूस करती है, वह किसी बाहरी शक्ति से नहीं आता। वह उसी दर्द का रूप होता है जो उसने जीवन में दूसरों को दिया था। तीसरा, संक्रमण क्षेत्र, जिनके कर्म संतुलित हों। यह क्षेत्र सबसे रहस्यमय है। यहां दर्द भी नहीं, शांति भी नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा। यहां आत्माएं जैसे किसी स्वप्न में होती हैं। वे बस एक नए अवसर का इंतजार करती हैं, जो पुनर्जन्म के रूप में आता है। और जब सही परिस्थितियां बनती हैं, आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। अब हमारी आत्मा इस अवस्था में मौजूद थी और उसे पता था कि अगला कदम आने वाला है, क्योंकि कर्मों के फैसले के बाद यात्रा रुकी नहीं करती, वह आगे चलती है। दूर एक ऊर्जा दरवाजा फिर खुला और आवाज गूंजी, यात्रा जारी रखो, अब सत्य का सबसे गहरा दौर शुरू होने वाला है। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ी, उसके सामने एक विशाल अनंत सा संसार खुलने लगा। यह न स्वर्ग था, न नरक, यह सच्चाई का क्षेत्र था। यहां समय रुक जाता है, यहां शरीर नहीं होता, सिर्फ चेतना होती है। धीरे धीरे आत्मा के सामने 3 मार्ग बने, मुक्ति का मार्ग, पुनर्जन्म का मार्ग और सुधार का मार्ग। कौन सा मार्ग खुलता है, यह कर्म का संतुलन तय करता है। अकाल मृत्यु वाली आत्माओं के लिए यह पल और भी कठिन होता है, क्योंकि उनका शरीर छिन गया था, लेकिन उनकी कहानी पूरी नहीं हुई थी। अकाल मृत्यु के बाद पुनर्जन्म जल्दी मिलता है, क्योंकि आत्मा की कहानी अधूरी होती है। ऐसे जन्म में बच्चे डर लेकर पैदा होते हैं, रात में अचानक रो पड़ते हैं, कभी कभी सपनों में पुरानी यादें झलकती हैं, या किसी किसी को बचपन से ही परालौकिक संवेदनाएं होती हैं, क्योंकि आत्मा अभी भी अपने पिछले अनुभव से पूरी तरह मुक्त नहीं होती। अब आत्मा ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां उसे आगे का रास्ता दिखने वाला था। दूर से रोशनी और अंधकार फिर से दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि अब आत्मा को खुद चुनना नहीं था, बल्कि सच को स्वीकार करना था। आत्मा अब उस धुंध से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन असली कष्ट अब शुरू हुआ था। सफेद मैदान के उस पार एक विशाल द्वार दिखाई दे रहा था, न सोने का, न पत्थर का, बस शुद्ध प्रकाश का बना हुआ। यह वही स्थान था जहां सदियों से आत्माएं अपने अंतिम निर्णय का इंतजार करती हैं। लेकिन उस द्वार का रास्ता आसान नहीं था। पहले आत्मा को पार करनी थी स्वयं की परीक्षा। यह परीक्षा किसी और के द्वारा नहीं ली जाती, यह परीक्षा आत्मा को खुद से लड़कर देनी पड़ती है। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ी, सामने एक दर्पण जैसा पर्दा खड़ा हो गया। यह सत्य का दर्पण था। इसमें चेहरा नहीं दिखता, बल्कि जीवन के वो पल दिखते हैं जिन्हें इंसान सबसे ज्यादा छिपाना चाहता है। दर्पण में वो पल चमके जब आत्मा ने किसी कमजोर का फायदा उठाया था, जब किसी की मदद करने का मौका था लेकिन उसने मुंह फेर लिया, जब अहंकार ने रिश्तों को तोड़ दिया। दर्पण हर चोट, हर धोखे, हर अन्याय को खुला कर देता है ताकि आत्मा भाग न सके। यहां एक नियम है, कोई मजबूर नहीं किया जाता। आत्मा जहां खुद रहना चाहती है, उसे वहीं भेज दिया जाता है। लेकिन इस आत्मा के सामने सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। दर्पण में अचानक वो दृश्य उभरा, उस पल का जिस पल अकाल मृत्यु हुई थी। लापरवाही, क्रोध,
जिद, अभाग्य या किसी और की गलती। वास्तविकता अब सामने थी और आत्मा कांप गई, क्योंकि सच ये था कि अकाल मृत्यु का कारण किसी और की वजह नहीं, खुद की एक भूल थी। इस स्वीकार के बाद सफेद मैदान में फैली हवा बदल गई, वातावरण में एक हल्की गर्माहट आ गई और दर्पण धीरे धीरे गायब होने लगा। आत्मा अब अगले चरण के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने सबसे कठिन सच का सामना कर लिया था। और तभी दूर से घंटियों जैसी आवाज गूंजी, अब निर्णय का समय निकट है। सत्य के दर्पण से गुजरने के बाद आत्मा अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां सदियों से हर आत्मा का भविष्य तय होता है। चारों तरफ सिर्फ शांति थी। दूर दिखाई देने वाला प्रकाश का विशाल द्वार अब बिल्कुल सामने था। उसके ठीक नीचे कोई लिखावट चमक रही थी, यहां निर्णय कोई और नहीं, तुम स्वयं लोगे। यही मृत्यु के बाद की सबसे कठोर सच्चाई है। अंतिम फैसला भगवान नहीं लेते, आत्मा खुद अपना भाग्य चुनती है। द्वार के सामने 3 रास्ते थे, प्रकाश की ओर जाकर मुक्ति पाना, पुनर्जन्म का मार्ग और अंधकार की खाई। फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि यहां खुद को धोखा देना असंभव है। मन की हर परत खुल चुकी होती है। आत्मा ने अपनी पूरी यात्रा याद की। अचानक हुई मृत्यु, तोड़ते हुए रिश्ते, अन्याय और संवेदनाएं, पछतावा और सत्य का सामना। कर्मों का बोझ तो था, गलतियां भी थीं, लेकिन एक बात बहुत गहरी थी, सीख लेने की क्षमता और प्यार, दया और पछतावे की सच्ची भावना। उसे पता था मुक्ति अभी संभव नहीं है, क्योंकि कहानी अभी अधूरी है, कर्म अधूरे हैं। आत्मा धीरे धीरे दूसरे मार्ग की ओर बढ़ी, पुनर्जन्म के मार्ग की ओर। द्वार चमक उठा और पहली बार यात्रा के बाद आत्मा ने हल्कापन महसूस किया। डर नहीं था, बस यह स्वीकार था कि अगला जीवन एक मौका है, गलतियों को सुधारने का, अधूरे रिश्तों को फिर से जोड़ने का और आत्मा को और उजला बनाने का। जैसे ही आत्मा द्वार में समाई, प्रकाश धीरे धीरे उसे घेरने लगा और उसके आसपास एक नई दुनिया आकार लेने लगी। नई मां का गर्भ, नया शरीर, नया समय, नई कहानी। और यही मृत्यु की यात्रा समाप्त होकर जीवन की नई शुरुआत बन गई। इस कथा का संदेश यही है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह एक पड़ाव है जहां आत्मा वही पाती है जो उसने दिया था। कर्म, भावना और सच्चाई सब लौटकर आत्मा के पास आते हैं। जिंदगी का हर पल मायने रखता है, क्योंकि अंत में कोई और नहीं, हम खुद ही अपने भाग्य का फैसला करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि इस वीडियो ने आपके मन में कोई प्रश्न जगाया हो या आपको कुछ समझने और सीखने में सहायता मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक आगे भी आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक कथाएं और आत्मा से जुड़े रहस्यों की बातें पहुंचाते रहें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा।